ये देखें यहाँ जरा मारिया अकमल, ये जरा तीसरा चैप्टर देखें। सर अभी स्क्रीन ही शेयर हुई। नहीं शेयर हुई हो गई है सर? हाँ हो गई है। मेरे पास नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो चैप्टर है ये इसका नाम है द जेन बैंक सीक्वेंस डेटाबेस। उसका इंट्रोडक्शन है, प्राइमरी या सेकेंडरी डेटाबेसेस है। ये जितने भी हमने कल बात की है ना वो सारे के सारे वही डेटाबेस। फॉर्मेट वर्सेस कंटेंट, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, द डेटाबेस, द जेन बैंक फ्लैट फाइल और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अच्छा तो ये जरा देख लें ये वाली चीज क्या है पहले। एग्जाम्पल ऑफ द जेनबेंक फ्लैट फाइल, एग्जाम्पल ऑफ द ईएमपी फ्लैट फाइल फॉर्मेट, एग्जाम्पल ऑफ द रिकॉर्ड इन कॉन डिविजन्स। जी सर देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद जरा हमने छठा चैप्टर स्टार्ट किया था, खत्म हुआ है हमारा तो सातवां 7 सबमिटिंग अ डाटा सीक्वेंस टू द डेटाबेस। ठीक है, ये भी एक पूरा चैप्टर है, हम इसको कर सकते हैं और ये हम करते रहते हैं। आपने देखा होगा एनसीबीआई पे मेरे अपने जो सीक्वेंसेस में पड़े होते हैं तो वो हम उसको कैसे सबमिट करते हैं उसमें ये बताएगा। जब स्ट्रक्चरल डेटाबेस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पीडीबी का जिक्र होगा, ये होगा जीनोमिक मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस, इंट्रोडक्टरी और बायोलॉजिकल डेटाबेस सीक्वेंस। चलें मेरे ज़हन में दो चीज़ें आई हैं जी। अब हम इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम ये ज़रा जो तीनों चीज़ें हैं ना अभी चैप्टर नंबर 3 की ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि हम बार बार चूंकि जेन बैंक पे और एनसीबीआई पे जाते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना वो तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ से लेकर ये और फिर उससे ये और ये। ठीक है जी, और इसका ज़रा ये जो तीनों चीज़ें ये टच करते हैं। और अभी चूंकि हमारा कोर्स चल रहा है तो हम ये वाली चीज़ें बेशुमार दफ़ा और भी टच करें। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सबमिटिंग डाटा सीक्वेंस है ना ये मैं आपको एंड के ऊपर भी मैं आपको एक क्लास के अंदर बता दूंगा कि डाटा आपका जो सीक्वेंस डाटा होता है वो अपने सबमिट करवाना कैसे होता है एनसीबीआई। उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पांचवा और छठा चैप्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह हम इसके बाद छठा चैप्टर करेंगे। ये जो आठवां चैप्टर है ओवरऑल इसके मतलब मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वाला काम मेरा ख्याल है, ये देखें ये फास्ट ए फॉर्मेट ब्लास्ट, ये वाली चीजें हम थोड़ी बहुत टच कर चुके हैं जी सर। लेकिन डिटेल के अंदर ये वाला जो चैप्टर है ये माइट भी आपने इस चैप्टर को, बल्कि इस पूरे चैप्टर का एक कोर्स है आपका अगले सेमेस्टर के अंदर, तो इस दफ़ा भी मैंने वो पढ़ाया था। तो अगर आप कहेंगे तो इसके अंदर हम इसको टच कर लेंगे, वरना इसमें कुछ चीज़ें ब्लास्ट, फास्ट ए फॉर्मेट, सर्च आर्टिफैक्ट्स, पोजीशन, इसको देखेंगे। नाइन्थ चैप्टर क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको मैंने कल करवाई है, बात हुई है ना कल? जी सर कल बात हुई। तो ये वही चीज़ है, ये देखें क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन मल्टी। तो वो जितने भी सोर्सेज मैंने आपको कल बताए हैं आपने देखा होगा, वहां पर हमने
प्रोटीन और डीएनए और आरएनए तीनों ऑप्शंस थी। अगर ऑनलाइन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का जिक्र आए तो वहां पर आप सिलेक्ट कर लें कि आप डीएनए करना चाह रहे हैं, आरएनए करना चाह रहे हैं या प्रोटीन करना चाह रहे हैं। हाँ, ये एक नई चीज है। 10वां चैप्टर प्रेडिक्टिव मेथड्स यूजिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ग्रेल, एमजीएफ, जेनस्कैन, प्रो और ये जीजेफ, how shall do the method works, strategies and concentration, predictive methods using protein sequences, expressed sequence tags। ठीक है, मोटिव और पैटर्न स्कैन्स। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये भी अच्छे चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे पहले ये जो चैप्टर है ना जी 12th चैप्टर, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि हम चैप्टर नंबर 12 अभी शुरू करें। 13 फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, सीक्वेंस समरी एंड फिशिंग मेथड्स हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस, लार्ज स्केल जीनोम एनालिसिस यूजिंग पर्ल टू फैसिलिटेट बायोलॉजिकल एनालिसिस। चलें, एक ओवरऑल मैं उसको ज़रा देख रहा था, थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बाद क्या किया जाए। आप की कोर्स आउटलाइन को ज़रा देख लें, उस हिसाब से वो वाला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। क्या ख्याल है? जी सर ठीक है। अच्छा, उसामा भाई ज़रा पढ़ें, ये कोर्स आउटलाइन शेयर हो रही है आपसे? Yes, sir. जी जी, पढ़ें ज़रा। ईशा आप पढ़ें। Introduction and importance of bioinformatics, ठीक है, Internet basics, ठीक है World Wide Web, and जी web browsers, जी important glossary of bioinformatics, जी biological databases, जी, data annotation and data redundancy, हाँ जी entries, introduction to National Center of Biotechnology Information NCBI, जी। GenBank Sequence Database, European Bioinformatics Institute, EBI, DNA Databank अब of ये जो Japan. कल वाली चीजें थी ना, ये जो कल वाली मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट था, जी सर। ये जो सारे का सारा ये EBI डेटाबेस था। जी सर। ये EBI डेटाबेस जो है ना, ये वाला, इसके ऊपर थी ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की। आगे चलें। Protein sequence primary databases, secondary databases, protein pattern databases, structure classification databases, analysis of protein sequence, genome organization and resources, genome maps, genome project, human genome project. तो अब आप ये देखें कि यहाँ से ऑनवर्ड ये वाला, ये जितने बुक के चैप्टर्स हैं उन्होंने बुक के चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। जी सर जी ऐसे सर। ये देखें, प्रोटीन सीक्वेंस प्राइमरी डेटाबेसेस, तो ये वो मैं बता रहा हूँ जो आपके प्रोटीन के जो PDB वाला है चैप्टर, जी सर। ये उन्होंने ये लिख दिए हैं। दूसरी तरफ क्या था, बुक चैप्टर किधर चला गया? PDF एक ये बोला स्टैंडर्ड प्रोटीन पैटर्न डेटाबेसेस वो हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रोटीन वाला है और ये दूसरे वाला है, यानी कि किधर चला गया? एक ही जगह खुलेगा। अच्छा, वो एक ही स्क्रीन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें वो मोटिव स्कैन और वो वाले 2 चैप्टर हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज, जीनोम मैपिंग, ये जीनोम मैपिंग वाला, वो जीनोम एनालिसिस वाला चैप्टर, ये वाला जीनोम मैपिंग जो जीनोम प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, तो हम भी अभी हमारे कम अज कम हमने 3 से 4 चैप्टर अभी हमने और इसके पढ़ने हैं। ठीक है।
3 से 4 चैप्टर हमारे अभी और हैं। 3 से 4 चैप्टर अभी हमारे और हैं। इम्पोर्टेंस के हिसाब से comparative genome analysis, progress in genome sequencing, ये देखें, ये जीनोम एनालिसिस वाले आखिरी जो दो लिखे हुए ना उसने, लार्ज से जीनोम मैपिंग और जीनोम प्रोजेक्ट्स, जीनोम मैपिंग और जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये 15वां और 16वां चैप्टर उसने एक ही नाम दे दिया। ये वैसे सीक्वेंसिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग प्रोजेक्ट्स और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ये उस बंदे ने कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखे हुए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, प्रेडिक्टिव मेथड यूजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस, ये देखें, ये वो दो चैप्टर हैं। प्रेडिक्टिव मेथड यूजिंग डीएनए सीक्वेंस, सर स्क्रीन शेयर हो रही बंद हो गई है। जी अब ये हो गई। देखें, ये जो है ना, ये फाइलोजेनेटिक और सीक्वेंस असेंबली, ये दोनों चैप्टर जी का जिक्र नहीं है कोर्स आउटलाइन के अंदर। जो एंड पे आ रहा है ना, जीनोम मैपिंग एंड जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये 15वां और 16वां चैप्टर, इन दोनों को मिलाकर उसने वो हेडिंग लिख दी है बस। इन दोनों चैप्टर को उसमें करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऊपर आए, फाइलोजेनेटिक्स का जिक्र नहीं है पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन के अंदर फाइलोजेनेटिक्स के नाम से, तो ये ठीक है, ये अगले सेमेस्टर में भी किया जा सकता है, इस कोर्स के अंदर नहीं है। अच्छा, अब वो जो कह रहे हैं ना, प्रेडिक्टिव मेथड्स फॉर द प्रोटीन्स, वो ये वाला चैप्टर है, प्रेडिक्टिव मेथड यूजिंग प्रोटीन। आपने प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट तरीकों से। ये और ये वाला, ये 10वां और 11वां चैप्टर हम इंशाल्लाह करेंगे। और ये क्रिएटिव एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये हमारी होती जाएगी। इसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक ट्रीज डेवलप करने के ऑनलाइन टूल एंड स्टेशनरी। अभी मैं असल में ये सारा कोर्स, इसको ये हो रहा हूँ कि एक चैप्टर हम और डिसाइड करें जो कि आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर फॉल करता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये तो हो गया। जीनोम मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग, जीनोम मैप का जहां उसने जिक्र किया वो चैप्टर ये भी है जी 6 वाला भी है ना, ये 6 वाला है, जीनोम मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस। ये ना शुरू कर लिया जाए। सर जीनोम वाले स्टार्ट कर लेते हैं, उसके रिलेटेड दोनों कर लेंगे। जीनोम के रिलेटेड जीनोम मैपिंग भी है और जीनोम प्रोजेक्ट भी है। तो ये दो कोर्स आउटलाइन के अंदर जो आपके पार्ट हैं, वो हमारे ये 6 चैप्टर में आ रहे हैं, जी जीनोम सर। मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस। और अगर हम दोबारा देखें कोर्स आउटलाइन को, तो उसके अंदर यही है। ये स्क्रीन शेयर हुई है आपसे दोबारा? हाँ जी, हुई है। हाँ जी, कोर्स आउटलाइन की। हाँ जी, ये देखिए, जीनोम मैपिंग एंड जीनोम प्रोजेक्ट, और ये एंड वाला जो है, जी जीनोम मैप्स, जीनोम जीनोम प्रोजेक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशंस। जी 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 जी, एग्जैक्टली। और ये देखें, हाँ, बल्कि ये भी है, समा सही कह रहा है। जीनोम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज, जीनोम मैप्स, जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट, ये 4 टॉपिक हैं जो कि हमारे उस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं। तो हम पहले ये शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये प्रोटीन के डेटाबेसेस और ये प्रोटीन पैटर्न डेटाबेसेस को देखें। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट जी। हम इंशाल्लाह ये जीनोम वाला 6ठा चैप्टर जो है ये स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो इसमें से नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो अब हमारा लिख लें जी आप 6ठा चैप्टर, जीनोम मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस। पेज नंबर 111। बिस्मिल्लाह।
जी मारिया अकमल बेटा पढ़े। चार्ट से Peter S. White, Department of हाँ जी, शुरू से जीनोमिक मैपिंग एंड मैपिंग डेटाबेसेस, पीटर एस वाइट। Genomic Mapping and Mapping Databases. जी Peter जी S. White, Department of Pediatrics, University of Pennsylvania, जी Philadelphia, फिलाडेल्फिया Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया। पीडियाट्रिक्स किसे बोलते Philadelphia, हैं? Pennsylvania. चार से पीडियाट्रिक्स क्या किसे कहते हैं? पीडियाट्रिक्स। नो आइडिया। हाँ जी, कोई बताएगा जी पीडियाट्रिक्स क्या होता है? रिदा, रिदा आरिफ, ईशा सुहेल, जोया, रुबाब, अरीब, फरहीन, किसी को नहीं सर पता? सबा ने लिखा है मैसेज में चाइल्ड स्पेशल। हाँ जी, तो आप लोगों को नहीं पता था? ये कॉमन सी चीज है। अस्पताल जी के पता अंदर था जाएं सर। तो जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है उसे पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो ये पीटर एस वाइस जो हैं ये बच्चों के डॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर। और पेंसिल्वेनिया जो है ये सिटी है फिलाडेल्फिया का। फिलाडेल्फिया जो है ये अमेरिका की एक स्टेट है, न्यूयॉर्क के बिल्कुल साथ है। मुझे मौका मिला हुआ है, अल्लाह ने मुझे दिखाई हुई है ये। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी देखा करें आप। अब पेंसिल्वेनिया जो है ये स्टेट है, सॉरी, और फिलाडेल्फिया सिटी है। एक कैंसर भी डायग्नोज होता है, उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का मतलब ये है कि क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो एक कैंसर के अंदर उनके अंदर बड़ी म्यूटेशन आ जाती है। और उसमें क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसमें कुछ हिस्से आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और जो नया क्रोमोसोम बनता है उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। और ये चैप्टर लिखा है, दूसरा है तारा सी मेटाइस। ठीक है जी। इस बंदे का कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, रूटगर्स यूनिवर्सिटी, न्यू ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रटजर्स यूनिवर्सिटी, ये भी मुझे मौका मिला हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। बल्कि न्यूयॉर्क के साथ जो एक स्टेट है उसका नाम है न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये बिल्कुल साथ साथ स्टेट है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे। उसका न्यू ब्रुंसविक सिटी है वहां पर। ठीक है जी, रटजर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा ये चीजें देखा करें आप। तमाम लोगों में बहुत सारे लोग अल्लाह करे अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए और बाकी कामों के लिए भी, दुनिया देखने के लिए। जी आप पढ़ें जी। A few years ago, only a handful of ready-made maps of the human genome existed, and these were low-resolution maps of small areas. Biomedical researchers wishing to localize and clone a disease gene were forced by हाँ, and थोड़ा large सा आहिस्ता। आप सही पढ़ती हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता जरा प्लीज। to map their region of interest, a time-consuming जी जी and एग्जैक्टली। painstaking process. This situation has changed dramatically in recent years, and there are now high-quality genome-wide maps of several different types containing tens of thousands of DNA markers. With the pending availability of finished human sequence, most कितना? efforts to construct pending जी ठीक है। with the जाना है। pending availability of एक सेकंड मारिया, जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
जी बेटा बड़े मारिया। With the pending availability of a finished human sequence, most efforts to construct big maps will come. However, integrated maps, genome catalogs, and comprehensive databases linking positional and functional genomic data will become even more valuable. जी Genome projects in other organisms are at various stages, ranging from having only a handful of available maps to having a complete sequence. जी By taking advantage of the available maps and DNA sequence, a researcher can in many cases focus in a candidate region by searching public mapping databases in a matter of hours rather than by performing laboratory experiments over a course of months. वेरी गुड। ये मैपिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो डेटाबेसेस हैं क्या, ये आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी तरफ जा रहे हैं जिनका उसने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट से बच सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है दुनिया पूरी के अंदर इतने लोग ये काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अपने डेटाबेसेस के अंदर अपने सीक्वेंस से सबमिट करवाएंगे, डेटाबेस से डेवलप होता जाएगा, तो आपकी एक्सपेरिमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी। जी Subsequently, the जी जी researcher's burden has now shifted from mapping the genome to navigate a vast terra incognita of websites, FTP servers, and databases. There are large databases नेविगेटिंग such as अ वास्ट टेरा इनकॉग्निटा ऑफ वेबसाइट। टेरा इनकॉग्निटा क्या होता है मुझे नहीं पता, यानी आगे चल के देखते हैं। FTP servers and databases. There are large databases such as the National Center for Biotechnology Information (NCBI) and Genomic Division databases (GDB) and Mouse Genome Database (MGT). अच्छा ये Smaller देखें, databases ये जो है एंट्रेस जीनोम डिवीजन, जीनोम डेटाबेस एंड माउस जीनोम डेटाबेसेस। अच्छा अब ये एनसीबीआई के अंदर जीनोम तो है, अब उसके अंदर सारे जीनोम पड़े हुए हैं। लेट्स से ये आगे जाके क्या कैसे जी पढ़े, शाबाश। स्मॉलर डेटाबेसेस, ये माइक बंद करें जी, सब लोग माइक बंद करें जी। Smaller databases serving the primary maps published by genomic centers, sites sponsored by individual chromosome committees, and sites used by smaller laboratories to publish highly detailed maps of specific regions. Each type of resources contains information that is valuable in its own right, and overlaps. Even when it overlaps with information found at others. Finding one's way around this information space is not easy. A recent search for the word genome using the Alta Vista web search engine turned up 4 lakh potential relevant documents. नहीं अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 400,000. वेरी गुड, शाबाश। This chapter is intended as a map of the maps, a way to guide मैप ऑफ द मैप्स, ठीक है। a way to guide readers through the maze of publicly available genomic mapping resources. The different types of markers and methods used for genomic mapping will be reviewed, and the inherent complexities in the construction and utilization of genome maps will be discussed. Several large communities database and method-specific mapping projects will be presented in detail. Finally, practical examples of how these tools and resources can be presented in detail. Finally, practical examples of how these tools and resources can be used to aid in specific types of mapping studies, such as localizing a new gene or refining a region of interest, will be provided. ये पॉइंट दोबारा पढ़े, मैं यही आपको बताने लगा था जीनोम मैपिंग है क्या, ये वाली लाइन। Finally, practical examples of how these tools and resources can be used to aid in specific types of mapping studies, such as localizing a new gene or refining सच a एज, region of ये सुन लें जी तमाम लोग, लिख लें जीन मैपिंग क्या है।
such as localizing a new gene हाँ, or refining a जी, region of शाबाश शाबाश, interest हाँ will be जी, provided. as localizing a new gene or refining a region of interest will be provided. तो कि जो जीनोम मैपिंग है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कोई डिजीज पकड़ते हैं, कोई ट्रेड पकड़ते हैं, कोई एक चीज, फर्ज किया हम कहते हैं जी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके सींग होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा मारिया? हम जेनेटिक स्टडी करना चाह रहे हैं, मैपिंग स्टडी करना चाह रहे हैं, तो एक एनिमल है जिसके सींग है और एक के नहीं है। बीइंग अ जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन क्या आएगा अगर हमने इस चीज को एक्सप्लोर करना है? जी मलिका, तो हमारा ज़हन में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? कि सर उनकी जीन में कोई डिफरेंस है, वो नहीं क्या नहीं है नहीं वो नहीं नहीं ढूंढेंगे हम। नहीं नहीं, ये आपकी सेकंड बात है, ये बात ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ फर्ज किया, कुछ जानवर सींगों वाले हैं, कुछ सींगों वाले नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में क्या आएगा? कि जो सींगों वाले हैं उनका सीक्वेंस क्या है और जो सींगों वाले नहीं है उनका सीक्वेंस क्या है। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये भी सेकेंडरी बात है। इससे पहले आई सर उनका पूरा कंप्लीट जीनोम देखेंगे हम, ये दोनों कंप्लीट इंडिविजुअल्स का, जीनोम भी देखेंगे। वेरी गुड, कंप्लीट जीनोम देखेंगे। क्या चीज देखने के लिए? कि वो डिफरेंस देखेंगे कि किसमें जो चीज है वेरी जो गुड, वेरी गुड, डिफरेंस भी देखेंगे। प्रोड्यूस। चार चीजें हो गई, चार चीजें हो गई हैं, चारों चीजें ठीक हैं। कोई और पहली बात एक और, इन सबसे जीनोम सीक्वेंस करने के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? चले, आप तमाम लोग ठीक हैं, मैं एक चीज ऐड कर दूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा जीन एसोसिएटेड है सींगों के साथ। तो सबसे पहले हमने जीनोम सीक्वेंस करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई कौन सा जीन है पूरे जीनोम के अंदर, कौन सा जीन है। 17,000 जीन है, ह्यूमन के अंदर 25,000 जीन है। तो फर्ज किया एक आपको ट्रेट मिलता है जी, ये सींगों वाले जानवर हैं, ये सींगों वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई वो कौन सा ऐसा जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सींगों का। तो सबसे पहले जो जीनोम मैपिंग का पहला स्टेप है कि वी आर इंटरेस्टेड दैट विच जीन इज एसोसिएटेड विद हॉर्न्स आउट ऑफ टोटल जीनोम, आउट ऑफ टोटल लाइक 30,000 जीन्स। तो सबसे पहला काम यह है कि 30,000 जीन्स में से ऐसा जीन ढूंढना है जो कि सींग बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस जीन के अंदर हमने वो वाले वेरिएंट्स देखने हैं कि जो 100% उसके साथ उसके रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आपको डेफिनेटली सीक्वेंस देखना पड़ेगा, और जीन के लिए भी आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा। तो ये वाला पूरे का पूरा जो काम है ये जीनोम मैपिंग कहलाता है। जीनोम मैपिंग या जीन मैपिंग, ज़्यादातर लोग जीन मैपिंग बोलते हैं, क्योंकि जब जीनोम सीक्वेंस कर लेते हैं तो अब हम इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सा जीन इंटरेस्टेड, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल। तो हमें पता चल गया। क्या ये ढूंढना छोटी बात है? ये 30,000 जीन्स के अंदर हमें ये पता चले, साइंटिफिकली हमें ये पता चले कि ये वाला जीन एसोसिएटेड है। देखिए अभी तक तो आपके पास जितने डेटाबेसेस हैं वो तो आपको बता देते हैं कि भाई आप लिखें, अभी लिखें कि